बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान साहब ने बड़ा फ़ैसला कर लिया है और अपनों को भी नहीं छोड़ रहे, और इसीलिए अब काबीना में, वफाकी काबीना में बड़ी रद्दोबदल की ख़बरें हैं। और अहम ज़राए हमें ये चीज़ कन्फर्म कर रहे हैं कि बहुत से ऐसे वज़रा भी हैं जिनकी छुट्टी भी हो सकती है। रद्दोबदल तो पक्की है, और ऐसा भी है कि जो अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाए उनको फ़ारिग भी किया जा सकता है। अब वज़ारत दाखिला में तब्दीली का कहा जा रहा है, वज़ारत इत्तलात में भी ये इत्तलात हैं कि तब्दीली होने वाली है। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब को नया टास्क मिल सकता है साइंस टेक्नोलॉजी की जगह, और इसी तरह से कुछ और वज़ारतें हैं। कुछ वज़ारतें हैं जिनसे इमरान खान खुश भी हैं, कुछ वज़ीरों से, उनका भी मैं आपको बताऊँगा, और किन किन वज़ारतों में तब्दीली होने के इम्कानात हैं, और कौन से लोग हैं जिनको कुछ और ज़िम्मेदारियाँ दी जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर शेख रशीद साहब वज़ीर रेलवे हैं, लेकिन अब उनको कोई और ज़िम्मेदारी दी जा सकती है। तो ये बुनियादी तौर पर इसलिए कि कई लोगों की कारकर्दगी से इमरान खान मुतमईन नहीं है, और जायज़ा लिया जा रहा था मुख्तलिफ़ वज़ारतों का, वज़ीरों का, कि कैसा परफॉर्म करते हैं। हत्ता कि हफीज़ शेख साहब के बारे में भी ये इत्तलात हैं कि उनसे भी कोई इतना ज़्यादा मुतमईन नहीं है। उमर अयूब साहब तवानाई के वज़ीर, बिजली का मामला, अगरचे उसमें भी बहुत बड़ा ऐलान आया है, लेकिन सर्कुलर डेट बढ़ता चला जा रहा है, तो वहाँ भी ख़तरे की घंटी है। गंदम और चीनी का जिस तरह से बहरान आया, उस हवाले से भी इमरान खान साहब खुश नहीं हैं, वहाँ भी तब्दीलियाँ आ सकती हैं। इसके अलावा जो ज़रहाना दिया इमरान खान साहब ने इत्तेहादियों को कि देखने के लिए कि क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, इस वक्त अपोजिशन PDM जिस तरह से इकट्ठी है उसके ख़िलाफ़, तो उसमें ज़्यादातर तो शिकायतों के अंबार ही नज़र आए हैं। तो इत्तेहादियों ने ये तो नहीं कहा कि वो इमरान खान के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ पूरी तरह से मुकाबला करेंगे अपोजिशन का, PDM का। तो उस मैदान में लगता है कि इमरान खान साहब को अकेले ही अपनी पार्टी के साथ मुकाबला करना होगा। अलबत्ता यह है कि इत्तेहादी अभी किसी तरह से छोड़ कर नहीं जा रहे। काफ लीग बहुत ज़्यादा नाराज़ है एक दफ़ा फिर, और काफ लीग ने ज़ोराने में शिरकत ही नहीं की। उनके अपने एतराज़ात हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमें मुशावरत में शामिल नहीं किया जाता, हमसे बात नहीं की जाती, ये सब कुछ। और इसमें काफ लीग के अंदर की कहानी है क्या, उस पर भी हम बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि पंजाब में भी 3 वज़रा की छुट्टी हो रही है, मज़ीद 3 वज़रा की। इससे पहले 2 वज़रा हटाए गए थे, जेल खाना जात को हटाया गया, और वो वज़ारत मिली फ़याज़ुल हसन चौहान साहब को, क्योंकि कहा गया कि साबिक़ जो वज़ीर हैं वो शरीफ ख़ानदान को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे थे। इसी तरह से एक और वज़ीर को हटा दिया गया था, उनके ख़िलाफ़ करप्शन के बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लग रहे थे, इत्तलात मिल रही थी। 3 और वज़रा की पंजाब में से छुट्टी होने वाली है, तब्दीली नहीं। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब से तो एक वज़ारत ली गई एडिशनल, जो उनको चार्ज दिया गया था इत्तलात और नशरियात का, और उनको जेल खाना जात की वज़ारत मिल गई। लेकिन 3 वज़ीर ऐसे सामने आने वाले हैं पंजाब में जिनकी छुट्टी होने वाली है, ये लेटेस्ट खबर है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि वफाकी काबीना में क्या कुछ होने वाला है। वफाकी काबीना के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत बड़े पैमाने पर, आला सतह पर, बड़े पैमाने पर तो नहीं कह सकते, आला सतह पर तब्दीलियाँ होने वाली हैं। बड़े ब्यूरोक्रेट्स में भी रद्दोबदल होने वाला है, क्योंकि ज़ाहिर है वज़ारतों को भी, जो वफाकी वज़ारतें हैं उनको चलाने वाले भी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो जहाँ जहाँ कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, वहाँ से वज़ीरों के साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स को भी इधर उधर किया जा सकता है। अच्छा, इनमें वज़ारत दाखिला है, वज़ारत इत्तलात, तिजारत, रेलवे, साइंस और टेक्नोलॉजी, इनके वज़रा की वज़ारतें तब्दील होने के इम्कानात हैं। और वज़ारतों और ब्यूरोक्रेसी में भी आला सतह की जो तब्दीलियाँ हैं ये मरहलावार होंगी। हो सकता है कि अचानक सबको ना तब्दील किया जाए, लेकिन मरहलावार किया जाए। और वजह यह है कि हुकूमत की कारकर्दगी और गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए इन तब्दीलियों का फ़ैसला कर लिया है, और इमरान खान साहब कोई रियायत नहीं बरत रहे, कुछ नहीं देख रहे। जहांगीर तरीन साहब और अली तरीन दोनों वापस आ रहे हैं पाकिस्तान, और बहुत सी अफवाहें भी होंगी कि जी शायद उनकी कोई रियायतों की बात हो गई है, तो ऐसा लग नहीं रहा। और आकर लगता है कि उनको तमाम तहकीकात का सामना करना होगा हर सूरत। अब देखते हैं कि उनकी तरफ से क्या होता है, क्योंकि ये शुगर स्कैंडल का मामला इस वक्त तहकीकात के अमल से गुजर रहा है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि चीनी की कीमतें कंट्रोल हो जाएंगी, तो इस वजह से भी शायद जहांगीर तरीन और अली तरीन वापस आ रहे हैं कि वो स्कैंडल भी कुछ दब जाएगा। अब नाक़िस कारकर्दगी या गैर मुतहरिक वज़रा की छुट्टी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, और जो कारकर्दगी रिपोर्ट है वज़रा की, वो मिलने के बाद इमरान खान साहब ने तब्दीलियों का फ़ैसला किया है। और
इसमें वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बाज़ गैर मुतवक्के फ़ैसलों का भी कहा जा रहा है। जिन वज़रा को नया टास्क मिलेगा, इनसे इमरान खान आने वाले दिनों में वन ऑन वन मुलाकातें भी करेंगे और ये मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। जिनको उन्होंने कोई नया टास्क देना है उनसे वन ऑन वन मिल रहे हैं। अब शेख रशीद या फवाद चौधरी में से किसी एक के नाम वजारत दाखिला का कुर्रा निकलने का इम्कान है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह साहब को तब्दील किया जाएगा। हाल ही में एक स्कैंडल भी उनके बारे में बन गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि तालिबान ने ANP को निशाना बनाया था, उनके ख़िलाफ़ थे, और मुस्लिम लीग नून जिस तरह के बयान दे रही है तो उनके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। तो ये बात थी, तो इसको काफ़ी ज़्यादा स्कैंडलाइज कर दिया गया था, बड़ा कुछ हो गया। बहरहाल अब एजाज शाह साहब के बारे में ये भी इत्तलात हैं कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, और हाल ही में उनके 2 भाइयों का भी इंतकाल हुआ। तो अब उनकी जगह पर शेख रशीद या फवाद चौधरी को वजारत दाखिला का कलमदान मिल सकता है। इसके अलावा शेख रशीद साहब का नाम वज़ीर इत्तलात के तौर पर भी लिया जा रहा है। ये भी ज़ेर गर्दिश हो सकता है उनको वज़ीर इत्तलात बना दिया जाए वज़ीर रेलवे की जगह पर। अब ये भी बात सामने आ रही है कि मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख की कारकर्दगी से इमरान खान मुतमईन नहीं है। अगरचे वो कह रहे हैं कि इशारे बेहतर हो रहे हैं, मैक्रो लेवल पर, ऊपर के लेवल पर बेहतरी आ रही है, एक्सपोर्ट्स बेहतर हुई हैं, इंपोर्ट्स कम हुई हैं, तिजारती खसारा कम हुआ है, और जो करंट अकाउंट खसारा था वो तो बेहतर होकर सरप्लस में भी गया है। रेमिटेंसेस भी बेहतर हो रही हैं, और सीमेंट की एक्सपोर्ट भी पहले से बढ़ गई है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी बेहतरी नज़र आ रही है। लेकिन इसके बावजूद जो असल मामला है वो है महंगाई का। महंगाई इतनी ज़्यादा हुई कि जिसकी वजह से इमरान खान हफीज़ शेख साहब से मुतमईन नहीं है। वजारत तवानाई में उमर अयूब साहब हैं, उनकी जगह पर असद उमर को लाए जाने का भी इम्कान है। और वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की कारकर्दगी से भी इमरान खान मुतमईन नहीं है, कप्तान खुश नहीं है। और वजारत में हुआ यह कि आटा और गंदम का जो बहरान आया है उस पर वजारत काबू नहीं पा सकी। इस वजह से इमरान खान साहब बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। और अब गंदम और चीनी का जिस तरह से बहरान आया, तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी की वजारत थी जिसके अंडर ये मामला आता था। पहले खुसरो बख्तियार साहब थे, उनको भी पहले हटाया गया था, उनकी जगह पर लाया गया था सैयद फ़खर इमाम साहब को। अब उनकी भी कारकर्दगी से इमरान खान खुश नहीं है, तो उनको भी हो सकता है हटाया जाए। जिन लोगों से खुश हैं उनमें मवासलात, समंदर पार पाकिस्तानी, आबी वसाइल और बहरी अमूर की वजारतें हैं। इनकी कारकर्दगी से इमरान खान मुतमईन नज़र आ रहे हैं। यानी मवासलात के वज़ीर हैं मुराद सईद, नो डाउट उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम किया है। चाहे आप पोस्ट ऑफिस को देखें, चाहे आप ये देखें कि जिस तरह से बड़ी बड़ी जो शाराएँ हैं, बड़ी नेशनल की हमारी हाईवेज़ हैं, उनके इर्द गिर्द जिस तरह से ठेके दिए गए थे, हज़ारों रुपयों में साल के ठेके थे, वो जब फिर इंडिपेंडेंटली सही तरीके से उनकी नीलामी की गई तो वो करोड़ों रुपया एक जगह से आया। तो इससे अरबों रुपए का फ़ायदा हुआ मुल्क को। और भी बहुत से काम मुराद सईद ने ज़बरदस्त किए हैं, अगरचे वो आपको टेलीविज़न पर टॉक शोज़ में नज़र नहीं आते, लेकिन बहरहाल बहुत ज़्यादा काम किया। जुल्फ़ी बुखारी से भी खुश हैं, समंदर और पाकिस्तानी अमूर की वजारत उनके पास है। आबी वसाइल फैसल वाडा, उनसे भी इमरान खान खुश नज़र आ रहे हैं। अली जैदी जो बहरी अमूर के वज़ीर हैं, उनसे भी इमरान खान साहब उनकी कारकर्दगी से खुश नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, शुगर स्कैंडल आने की वजह से उनके भी इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं कि उनको वजारत से फ़ारिग किया जा सकता है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि एक जो इस्तीफ़ा आ चुका है वो है शहजाद कासिम का। मुआविन खुसूसी हैं, वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए कोऑर्डिनेशन ऑन मार्केटिंग डेवलपमेंट एंड मिनरल रिसोर्सेज, इनका इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया गया है। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने इत्तेहादियों से जो बातें कही हैं, उन्होंने कहा है कि मैं ब्लैकमेल किसी सूरत नहीं हूँगा, और अगर मुज़ाकरात ब्लैकमेलिंग के हवाले से या इनको NRO देने के हवाले से, करप्शन के जो इन पर इल्ज़ामात हैं वो ख़त्म करने के हवाले से करने हैं, तो ये नहीं हो सकता। अपोजिशन से इसके अलावा मुज़ाकरात हो सकते हैं, उन्होंने इत्तेहादियों को कहा है। फिर उन्होंने कहा है कि जितनी भी आपकी शिकायत हैं, जो जायज़ शिकायत हैं वो दूर की जाएंगी। मिसाल के तौर पर MQM ने कहा कि सुस्त रवि का शिकार है जो कराची का प्रोग्राम है वो, तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा आने वाले दिनों में आप इस पर बेहतरी देखेंगे। साथ ही ये बात भी हुई है कि 2.5 साल अब रह गए हैं, तो ये कारकर्दगी के साल होंगे और हमने इलेक्शन में कारकर्दगी की बुनियाद पर जाना है। फिर इसकी मिसाल ये सामने आ रही है कि अभी इमरान खान साहब ने कहा है कि पूरी तवज्जो इस वक्त महंगाई को कंट्रोल करने पर है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को कंट्रोल करना है। और उसके हवाले से ये चीज़ बताई गई है कि फ्लोर मिल्स मालिकान फ्लोर मिल्स 10 से 50 रुपये 20 किलो के थैले पर
कम कीमत पर आमादगी का उन्होंने इज़हार किया है। 2400 FIR दर्ज हुई हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मामले में। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा है कि जो चीनी आ चुकी है, जिस तरह आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है चीनी काफ़ी कंट्रोल होगी, उसकी कीमत, गंदम भी आ चुकी है, इंपोर्ट कर ली गई है, तो अब उसकी तरसील को बेहतर बनाया जाए, फौरी तौर पर हर जगह पर पहुँचे। कहा गया है कि उसमें से जो 1 लाख टन आ चुकी है वो मुख्तलिफ जगहों पर भेजी जाएगी ताकि इसकी जो डिमांड है और सप्लाई, इसको बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जाए और ताकि कीमतों को बढ़ने ना दिया जाए। 10 नवंबर से क्रशिंग सीज़न भी शुरू हो रहा है, अलबत्ता सिंध में 30 नवंबर से हो रहा है, तो उस वक्त भी ये उम्मीद की जा रही है कि जो ही क्रशिंग सीज़न शुरू होगा गन्ने का, तो चीनी की कीमतें काफ़ी कंट्रोल हो जाएंगी। तो उस तरफ इमरान खान साहब देख रहे हैं और अब इस वक्त पूरी तरह से कोशिश ये है, ये जो सारी तब्दीलियाँ की गई हैं, इनका मकसद ये नज़र आ रहा है कि किसी न किसी तरह से ये महंगाई को कंट्रोल किया जाए, हर वजारत में कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए। आखिर में मैं अर्ज़ कर दूँ, काफ़ली का मामला ये है कि जहाँ जहाँ उनके इलेक्शन में जीत नज़र आई और आगे बल्दियाती इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो इसके लिए काफ़ली चाहती है कि जितनी भी तब्दीलियाँ होती हैं, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स होती हैं, उनमें उनका ख्याल रखा जाए और जहाँ उनके MPs हैं, ख़ास तौर पर उन जगहों पर काफ़ली को अकोमोडेट किया जाए और उनके कहने पर ही ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स की जाएँ अफसरान में, ब्यूरोक्रेसी में। ये असल चीज़ है, असल ये चीज़ है। इसके अलावा फंडिंग वगैरह का भी मामला होता है, तो इस चीज़ पर नाराज़ हैं। वजारतें उस तरह से नहीं मिल सकें, मुनिस इलाही साहब को उस तरह एडजस्ट नहीं किया गया काबीना में, और शुरू में ही ये बात आ गई कि जी नैब के रडार पर रहे हैं, नैब केसेस हैं, इस वजह से इमरान खान उनको नहीं लेना चाहते, और मुनिस इलाही ने भी कहा जी मुझे कोई शौक़ नहीं है। तो ये वो मामला हैं जिनकी वजह से काफ लीग नाराज़ है और इसीलिए उसने ज़राने में शिरकत नहीं की। लेकिन इमरान खान साहब ने इस बारे में बहुत ज़्यादा परवाह नहीं की। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी काफ लीग के ना आने से हुकूमत को ख़तरा हो गया है, इमरान खान साहब जाने वाले हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तारिक बशीर चीमा साहब आज मेरे प्रोग्राम में थे, उनसे भी ये बात हुई, उन्होंने कहा जी हम तो साथ हैं, वोट हमने दिए हुए हैं और हम अगले 2.5 साल भी इसी तरह से गुजारेंगे, लेकिन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह हैं, हम तो चाहते हैं इनके साथ चलें, लेकिन हमारी भी तो कुछ सुनी जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।